हेलो स्टूडेंट्स। हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें कुछ एक सेल ऑर्गेनल है वो हमने पढ़ लिए थे, सेल का बेसिक है वो पढ़ लिया था। और हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल बचे हुए हैं, आज हमें वो डिस्कस करना है कि जैसे गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये तीनों सेल ऑर्गेनल जो बचे हुए हैं पेंडिंग है हमारे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गोल्गी से। तो जो गोल्गी अपरेटस है इसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी को कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंड टैक्टाइसोम्स भी बोला जाता है इसको। फर्स्टली इसको जो माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था वो जॉर्ज ने देखा था 1863 में। 1867 में जॉर्ज ने इसको आइडेंटिफाई किया था। देन इसका जो नाम है गोल्गी, जो नाम है वो कैमिलो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट था। कैमिलो गोल्गी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1898 में इसका नाम दिया था। तो जो गोल्गी है उसको हम गोल्गी बॉडी बोलेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। इसके अलावा हम डक्टाइसोम्स बोल सकते हैं। फर्स्ट टाइम सीन किया था किसने? जॉर्ज ने 1867 में। इसकी जो नेमिंग है वो 1898 में एक इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्गी, उसने इसका नाम दिया था। जो गोल्गी है वो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जो साइट्यूब्स होती है, उसके प्लांट की जो साइट्यूब्स होती है उसमें जो गोल्गी बॉडी है वो अब्सेंट होते हैं। साथ में जो मैमल्स में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स है, उनके अंदर गोल्गी बॉडी अब्सेंट होती है। गोल्गी है वो मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स। फर्स्ट होगा सिस्टरने, सेकंड होगा ट्यूब्यूल्स, थर्ड होगा वेसिकल, एंड फोर्थ है वैक्यूल्स। फोर्थ होगा जो हमारा वो है वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये मेनली 4 पार्ट्स हैं। गोल्गी apparatus also called the Golgi body, Golgi complex and dactysomes, first seen by the George in 1867, named in 1898 by the Italian physician Camillo Golgi. कैमिलो गोल्गी ने इसका नाम दिया था। प्रजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, हर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रजेंट होगा, बट एक्सेप्ट साइट्यूब ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो साइट्यूब होती है उनके अंदर एब्सेंट रहेगा। आरबीसी ऑफ मैमल्स, इनके अंदर भी ये गोल्गी बॉडी है ये एब्सेंट रहते हैं। गोल्गी इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स। गोल्गी है वो 4 पार्ट्स से बना हुआ है, सिस्टरने, ट्यूबुल्स, वेसिकल एंड वैक्यूल्स। ये इसका जो डायग्राम है वो है, ऊपर वाला जो फेस होता है इसको सिस फेज बोलते हैं, नीचे वाला जो फेस होता है इसको हम ट्रांसफेज बोलते हैं, ट्रांसफेज बोलेंगे इसको। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर फिलअप पार्ट है इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस टाइप की, इसको हम सिस्टरने बोलते हैं। साइड में ये क्या सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है, अंदर न्यू वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है सिस्टरने से। ठीक है, और ये जो है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल इनको बोला जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। देन फंक्शन ऑफ द गोल्गी, गोल्गी के फंक्शन क्या क्या है वो हमें देखना है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रिपेयर करना है, उसको सिंथेसाइज करना है, उसका काम जो पूरे के पूरे रिपेयरिंग सिस्टम है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन करता है? गोल्गी करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी गोल्गी अपरेटस के द्वारा होती है। इसके अलावा कोई भी सिक्रेटरी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस सिक्रेट हो रहा है तो गोल्गी वेसिकल्स होते हैं, उनके द्वारा सिक्रेट होता है, उनके द्वारा पैकिंग होती है उसकी। तो वो काम भी किसका हो गया? गोल्गी अपरेटस का हो गया। इसके अलावा स्टोरेज का काम करता है, पैकिंग का काम करता है। जो बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक सेल में डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको स्टोर करना है, उनको मॉडिफाई करना है, उनको पैक करना है। तो ये सारा का सारा काम किसका है? गोल्गी अपरेटस का काम है। इसके अलावा सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, वो भी गोल्गी बॉडी करता है। और जो शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर या सिंपल शुगर जिसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, वो भी गोल्गी अपरेटस के द्वारा होती है। गोल्गी apparatus is involved in repair and synthesize the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम कर रहा है, इसको सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द गोल्गी apparatus, लाइसोसोम किसके द्वारा फॉर्म किए गए? गोल्गी apparatus के द्वारा फॉर्म किए गए।
all type of substance which are be secreted and excreted are packed in vesicle by the Golgi apparatus for passage to outside body। सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस सीक्रेट हुआ है या एक्सक्रीट हुआ है उसको वेसिकल्स में पैक करेगा और उसको बाहर निकाल देगा, सेल से बाहर निकाल देगा। टेक पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड packing of various biochemical produced by different component of the cell। जो सेल के अंदर कोई भी बायोकेमिकल प्रोड्यूस हो रहा है अलग अलग कंपोनेंट से, तो उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना या फिर उसको पैक करना है, तो ये काम भी कौन करता है? गोल्गी करता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल आर सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्गी apparatus। जो कंपोनेंट है सेल वॉल के वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है? गोल्गी कर रहा है। उसको रिपेयर का काम करना है, उस सिंथेसाइज का काम करना है। देखो सेल मेम्ब्रेन का भी रिपेयरिंग एंड सिंथेसाइज कर रहा है और जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसाइज भी कर रहा है। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल शुगर आर मेड बाय गोल्गी apparatus। जो कॉम्प्लेक्स या सिंपल शुगर की फॉर्मेशन हो रही है सेल के अंदर, वो भी कौन करता है? गोल्गी apparatus करता है। ये हो गया हमारा गोल्गी के बारे में कि गोल्गी का नाम किसने दिया, किसने उसको फर्स्ट टाइम देखा, कौन कौन से पार्ट है, उसका डायग्राम क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद हम देखते हैं लाइसोसोम कि लाइसोसोम है क्या, कैसे कैसे इसकी फंक्शनिंग चलती है। तो लाइसोसोम है वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम के चारों तरफ आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है सेल ब्रेस्ट हो गई तो उस टाइम पे जो लाइसोसोम स्ट्रक्चर है ये भी ब्रेस्ट हो जाते हैं और ये अपने खुद की सेल को ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी खुद की सेल को ही खाना स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए इनको सुसाइड बैग भी बोला जाता है। सुसाइड बैग ऑफ द सेल का नाम भी दिया गया है एंड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जाता है लाइसोसोम को। तो एक बार देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। sac-like structure in a cell surrounded by the membrane। लाइसोसोम है वो एक sac-like structure है जो कि मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड किया गया है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है चारों तरफ से। ये contain powerful digestive enzymes। एंजाइम्स आर मेड बाय आर्या। यहाँ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है और वो एंजाइम्स किसने बनाए? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए, आर्या से बनाए गए। टू डाइजेस्ट द वोन आउट द सेल ऑर्गेनल एंड बैक्टीरिया एटसेट्रा। कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया उसको एंगल्फ कर जाएगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको सेल के बाहर निकालने का काम है, उसको सेल से निकालने का काम कर रहा है कौन? कर रहा है? लाइसोसोम। उनको डाइजेस्ट कर जाता है। When the cell gets damaged, cell damage होगी, लाइसोसोम में ब्रेस्ट, लाइसोसोम ब्रेस्ट हो जाएंगे and the enzyme digest their own cell, hence called the suicidal bag of the cell। जब सेल डैमेज हो चुकी है, लाइसोसोम ब्रेस्ट हो चुका है, उस टाइम ये एंजाइम्स, जो एंजाइम प्रेजेंट है लाइसोसोम के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो क्या करेंगे? खुद की सेल को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। इसको ये देखो फॉरेन पार्टिकल को भी खा रहा है, डैमेज सेल को भी खा रहा है, इसके अलावा और जो डैमेज पार्ट है सेल के, सेल ऑर्गेनल्स है, उनको भी ये एंगल्फ कर रहा है। तो ये क्या बोला जाता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोला जाता है इसलिए, क्योंकि सारे के सारे वेस्ट को ये डिस्पोज आउट कर रहे हैं। फिर आते हैं इसके फंक्शन की। जो लाइसोसोम है उसके मेन फंक्शन कौन कौन से हैं वो देखने हैं। तो एक तो जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम है और उनको सेल से बाहर निकालने का काम है। डैमेज ऑर्गेनल्स है उनको बाहर निकालने का काम है, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। दूसरा वेस्ट रिमूवल, सेल के अंदर जो भी वेस्ट प्रेजेंट है वो बाहर निकालेगा, सेल को बिल्कुल हेल्दी रखेगा, डिजीज के अगेंस्ट ये फाइट करेगा। डिजीज के अगेंस्ट कैसे फाइट कर रहा है? मान लो कोई बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया तो उसको ये डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको इन्फेक्शन कोज करने से पहले उसको मार रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सेल हमें जो डिजीज है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए स्ट्रोंग बना रहा है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी रिपेयरिंग में भी काम करेगा और साथ में फॉरेन बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो फर्स्ट है लाइसोसोम कंटेनिंग एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन बोन आउट द सेल ऑर्गेनल्स। एंजाइम्स है वो कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया उसको डाइजेस्ट करेंगे, मतलब सेल के अंदर से वो जो वेस्ट है उसको खा जाएंगे।
Lysosomes are in charge of waste removal in animal cell, maintaining the health and fighting disease in their host organism. वही बता रहे कि वेस्ट रिमूवल कर रहे हैं एनिमल सेल का, उस सेल की हेल्थ उसको मेंटेन कर रहा है, डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, जिसके अंदर होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस भी सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है वो वहां पे डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। कैसे? बैक्टीरियल, वायरल, जो भी ऑर्गेनिज्म फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करके। दे आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ रिपेयरिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग में भी कौन कर रहा है हेल्प? लाइसोसोम कर रहा है। रिस्पोंडिंग टू फॉरेन बैक्टीरिया, और जो फॉरेन बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब उनको पहचानेगा, उनको डाइजेस्ट कर जाएगा, सेल के अंदर उनको इन्फेक्शन कोज नहीं करने देगा। तो ये हो गया हमारा लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम होता क्या है, क्या क्या बोला जाता है, निकनेम क्या दिए गए हैं और इसके फंक्शन क्या है। देन हम बात करते हैं राइबोसोम की, कि जो राइबोसोम है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, वो कैसे वर्किंग करते हैं, किसने डिस्कवर किया, वो सब बोलता है, देखते हैं। तो राइबोसोम का जो निकनेम है उसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोला जाता है, और इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है। राइबोसोम को फर्स्टली डिस्कवर किया था पैलेडे ने 1955 में। देन इसका जो नेमिंग है वो दी थी रिचर्ड बी रोबर्ट ने, 1958 में इसकी नेमिंग की गई थी। ये 2 सब यूनिट्स इंक्लूड करता है, कुछ इस टाइप की इसकी सब यूनिट्स होती हैं, कुछ इस टाइप की इसकी सब यूनिट्स होती है, ठीक है। जो ऊपर वाली सब यूनिट है इसको, ये डोम शेप होती है, और नीचे वाली एलिप्सॉइड शेप होती है, और ये जो ऊपर वाली सब यूनिट है ये बड़ी होती है, ये स्मॉल होती है, ठीक है। और जो राइबोसोम है उसमें 65% राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और 35% क्या होता है? प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसका ओवरऑल देखते हैं कि क्या कुछ है इसमें। राइबोसोम आर नेक्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, नेक्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। साइट फॉर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, क्या करेगा? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कहाँ होगी? राइबोसोम में होगी। नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। डिस्कवर बाय द पैलेडे ने 1955 में डिस्कवर किया था। टर्म वाज कॉइन्ड बाय द रिचर्ड बी रोबर्ट। रिचर्ड बी रोबर्ट ने 1958 में इसकी जो नेमिंग है वो की थी। कंपोज ऑफ 65% राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए कितना होता है? 65% होता है, एंड 35% होता है राइबोसोमल प्रोटीन। कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट सब यूनिट्स, 2 सेपरेट सब यूनिट हैं, लार्ज लोअर सब यूनिट, स्मॉल अपर सब यूनिट। लार्ज लोअर सब यूनिट ये लार्ज होगी और ये स्मॉल होगी, और 2 टाइप के होते हैं, एटीएस एंड 70s, 2 टाइप के जो राइबोसोम होते हैं। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के सिस्टम देखते हैं वहां पे पूरा पढ़ेंगे। लार्ज सब यूनिट इज डोम शेप, ये कैसी होती है? डोम शेप्ड होगी, एंड स्मॉलर सब यूनिट इज कॉल्ड एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड शेप होती है। फिर बात करते हैं कि जो राइबोसोम है उसकी फंक्शनिंग क्या है। राइबोसोम की फंक्शनिंग क्या है वो देखना है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, और प्रोटीन को सेल के बाहर भी ट्रांसफर करना है तो वो काम भी कौन करेगा? राइबोसोम का। राइबोसोम है उसकी मेन फंक्शनिंग होगी प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आउटसाइड द सेल। तो ये हो गया हमारा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोला जाता है, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है। पैलेडे ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था 1955 में। रिचर्ड बी रोबर्ट है उसने इसकी जो टर्म है उसको क्वाइन किया था, मतलब उसकी नेमिंग दी थी। 65% राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, और 35% राइबोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 2 सब यूनिट होती है, लार्ज लोअर सब यूनिट, स्मॉल अपर सब यूनिट। एंड जो लार्ज सब यूनिट है वो डोम शेप होती है, एंड स्मॉल सब यूनिट होते हैं वो एलिप्सॉइड शेप होती है। फंक्शनिंग में प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करेगा, एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन आउटसाइड द सेल, प्रोटीन को आउटसाइड सेल आउट के बाहर भेजना है तो वो काम भी कौन करता है? राइबोसोम। देन हम बात करते हैं प्लास्टिड की।
प्लास्टिड है ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसी टाइप से प्लास्टिड के अंदर भी खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, अपनी कॉपी खुद बना सकता है, इसी टाइप से प्लास्टिड है वो भी अपनी कॉपी खुद बना सकता है। डिवाइड करने की पावर इसमें क्यों है? क्योंकि इसके पास डीएनए है। प्लास्टिड आर ओनली इन प्लांट सेल, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन जीनोम, इसके पास खुद का जीनोम है, खुद का डीएनए है, एंड राइबोसोम, राइबोसोम भी है। They are self-replicating organelles like the mitochondria. Self-replicating organelle है, ये खुद अपनी कॉपी बना सकता है। They have power to divide, खुद डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा और एक न्यू प्लास्टिड की फॉर्मेशन कर देगा। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट है वो जितना भी कलर्ड पार्ट होता है प्लांट के अंदर, फ्रूट का पार्ट है या फिर फ्लावर का पार्ट है, ग्रीन कलर को छोड़ के, ग्रीन कलर को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट का कलर्ड पार्ट है वो किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उसके हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी कंटिन्यू चलती है, आगे डिटेल पढ़ेंगे इसकी। एंड ल्यूकोप्लास्ट है जो कलरलेस पार्ट होता है प्लांट का, कलरलेस पार्ट है वो, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड फॉर्म है वो प्रेजेंट होगी। ये यहाँ पे हर एक की स्ट्रक्चर दे रखी है कि ये क्रोमोप्लास्ट होगा, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होगा, एंड ये ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बाउंड अप होता है, और इसके अंदर स्टॉक थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है फ्लूइड। ये जो है ये पूरी की पूरी जो स्टैक है, ये पूरी की पूरी स्टैक है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, और ये एक एक है, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इंटर मेम्ब्रेन होगी, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी। इसके अंदर जो ये फ्लूइड प्रेजेंट है इसको ल्यूमन बोलते हैं, और जो ये थाइलाकॉइड्स को अटैच कर रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? लेमिला बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, लाइट को एक्टिवेट करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करना, वहां पे ये हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट हैज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड कॉल्ड ग्रेनम। क्या बोल रहे हैं? जो थाइलाकॉइड की जो शाख है इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और स्ट्रोमा डेंस फ्लूइड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा डेंस फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लोरोफिल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल है वो किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। देन बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लास्टिड की, कि फंक्शन कौन कौन से प्लास्टिड के क्या क्या फंक्शन है। तो प्लास्टिड है वो एक तो सनलाइट को जो प्लास्टिड का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट है, वो एक तो क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा, जो ग्रीन पिगमेंटेशन है सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। एंड जो क्रोमोप्लास्टिड है वो क्या करता है? वो अलग अलग कलर, जैसे कि कोई फ्लावर है उसका रेड कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर है, वो कलर किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्टिड की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है, स्टार्च स्टोरेज में भी हेल्प करता है। देन हम डिफरेंस देखते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस होता है, क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होता है, मेनली ब्राउनिश टू रेडिश कलर के बीच में इसकी रेंज होती है। ये सिलेंड्रिकल एंड राउंडेड इन शेप होता है, ये इरेगुलर शेप, क्रोमोप्लास्ट इरेगुलर शेप होगा, ल्यूकोप्लास्ट की सिलेंड्रिकल शेप होती है, राउंडेड शेप होती है। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट हो गया, इलियोप्लास्ट हो गया, इनकी स्टोरेज करेगा। और जो क्रोमोप्लास्ट है ये कलर प्रोवाइड कर रहा है प्लांट ऑर्गन को,
जो जैसे कि एक फ्लोवर है, फ्लोवर के ऊपर इंसेक्ट कब आएंगे, उसके कलर से अट्रैक्ट होके वो उसकी तरफ आते हैं, तो ये पोलिनेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में का काम कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट पोलिनेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, प्लांट के ऑर्गन्स को, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड के बारे में। देन हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन प्लास्टिड होता है, उसको ग्रीन प्लास्टिड के नाम से भी बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। क्रोमोप्लास्ट नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन कलर्ड, जैसे कि रेड कलर हो गया, पिंक हो गया, ब्राउन हो गया, जो भी बाकी ग्रीन को छोड़ के जो भी कलर है वो क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे कंटेन द क्लोरोफिल एंड कार्टोनॉइड्स, क्लोरोफिल एंड कार्टोनॉइड्स हैं उनको वो कंटेन करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल अब्सेंट एंड ओनली कार्टोनॉइड्स प्रेजेंट, इसके अंदर सिर्फ कार्टोनॉइड प्रेजेंट है, क्लोरोफिल अब्सेंट है। ये फोटोसिंथेसिस की साइट है और यहाँ पे पोलिनेशन, मतलब एक साइड से पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो पोलिनेशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। और इसी के साथ जो सेल ऑर्गेनल्स थे, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी हर एक सेल ऑर्गेनल की डिटेल हमने पढ़ ली है। जो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपनी जो स्टडी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।